हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों और इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स जो होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और आजकल तो हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते ही हैं। तो अभी बता दूं मैं आपको कि नवंबर 3 से जो है यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू लगा हुआ है। जो बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में जो है आपके जेईई वाले बच्चे जिनका अभी टाइपिंग बचा हुआ है उसके बाद से उनका भी इंटरव्यू होगा, और लोअर 2 के बच्चे, तो ये सभी लोग जो है मैं जो इंटरव्यू के वीडियो इसमें डाल रही हूँ और जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा रही हूँ ये सभी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप सब भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो अक्टूबर मंथ करंट अफेयर्स का। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में जिस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है वो कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है वो है ताइवान। नेक्स्ट है, भारत और जिस देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू स्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो देश कौन सा है? इंडिया एंड अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण यानी कि CGWA के लिए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और कितने साल तक की जेल की सज़ा के साथ दंडनीय अपराध होगा? तो ये है 5 साल। ठीक है। तो पीने योग्य पानी का दुरुपयोग नहीं करना है, इसके लिए क्या है? भारत में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है और 5 साल तक की सज़ा हो सकती है आपको। हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो वो देश है पोलैंड। नेक्स्ट है, वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अभी आपको मैंने बताया है इसके बारे में। ये जो है आपका 2020 में ही जो है ये योजना आई हुई है और इसको जो लागू करने वाला पहला राज्य है वो है अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है एमी कोनी बैरेट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को जिस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है वो कौन सा राज्य है? तो वो है गुजरात। किसान सूर्योदय योजना के विषय में भी पढ़ लेंगे आप। हाल ही में जिस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, ठीक है, के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है वो है भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। वह देश जो इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है, तो वो देश है सूडान। केंद्र सरकार ने पहली बार जिस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है वो है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेल्युलर नेटवर्क बनाने के लिए जिस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है वो संचार कंपनी है नोकिया। अब क्रॉस क्वेश्चन कैसे उठता है, जैसे मान लो यहाँ पे नासा की बात आ चुकी है, तो अब अगर नासा की बात आई है तो नासा के हेड कौन है? ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत ने जिस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया वो है नाग मिसाइल। हाल ही में जिस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नाम का एक डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है वो है IIT खड़गपुर। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने जिस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है वो है लुइस हैमिल्टन। ठीक है। तेलंगाना के जिस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया वो है नरसिम्हा रेड्डी। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो है प्रियंका चोपड़ा। भारतीय वायुसेना की जिस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त का हाल ही में निधन हुआ वो है विजय लक्ष्मी रमनन। हाल ही में जिस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है वो है अमेरिका। विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है तो ये है 520 करोड़ रुपए। वह राज्य जो अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है वो है केरल। विश्व छात्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 15 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है।
हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है वो है पंजाब। वह देश जिसने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दी है वो है रूस। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में जिसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया वो है महबूब मुफ्ती। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर जितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है वो है 50% का। ठीक है। भारत को जितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय मय और सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है वो है 2 साल के लिए। ठीक है। भारत को 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है तो वो है 10 लाख डॉलर। हाल ही में जिस देश ने आर्ट एंड कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान किया है वो है भारत। जिस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है वो है न्यूजीलैंड की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है तो वो है केरल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो विभाग है रोजगार एवं श्रम विभाग। पद्मश्री से सम्मानित जिस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो है शोभा नायडू। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस जिसे हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कहते हैं मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है वो है गुजरात। मशहूर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। उन्होंने जिस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था वो फिल्म थी गांधी। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया तो है 129। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट से बरकरार रखा गया है तो वो है पाकिस्तान ने। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन किस दिन मनाया जाता है 13 अक्टूबर। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है तो वो है बांग्लादेश। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है वो है हरियाणा। हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है ये है जॉनसन एंड जॉनसन। हाल ही में भारत और जिस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो है मालदीव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO द्वारा तैयार जितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है वो पुल हैं 44। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से जिस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है वो है भारत। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो है कार्ल्टन चैपमैन। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार वह देश जो साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा वो है भारत। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है वो है दिल्ली। हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौतों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है वो है इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया तो 100 रुपये का। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के जितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है तो वो है 8। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब जीता है राफेल नडाल। हाल ही में जिस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने का पहला एशियाई खिलाड़ी होने का सौभाग्य प्राप्त किया है वो है शोएब मलिक। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च की है वो है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह ख के पदों पर जितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है यह है 5%। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है यह है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। याद रखिएगा श्रीकांत दातार। किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है यह है गोवा। वह राज्य सरकार जिसकी कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है वो है दिल्ली।
हाल ही में किस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम 1 का भारत है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है वो है उत्तराखंड। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 का अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को कितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है कांग्रेस ने? 6 साल। भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया? तो वो है पाकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? दिनेश कुमार खारा। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से जिन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गैनेजेल और आंद्रे गेज। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आदिया रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश कर रही है? तो वो है 5,512.50 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो वो है गुजरात। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो ये है 2 बार। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है रतन टाटा। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई हैं? नेपाल। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब कितने घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे सकती है? तो यह है 2 घंटे। विश्व आवास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है अक्टूबर के पहले मंडे को यानी कि सोमवार को। नेक्स्ट है आपका नोबेल अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है किन लोगों को? तो देखो 3 लोग यहाँ भी हैं, माइकल व्हिटन, चार्ल्स एमराइज, हार्वी जे ऑल्टर। भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन से नियमों में राहत मांगी है? तो वो है साउथ अफ्रीका। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रवि संथानम। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में जो पदक जीता है वो है स्वर्ण पदक। अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो वो है सीरिया। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो वो है शुक्र ग्रह पर। WHO ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? तो यह ओडिशा की। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल की जिस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है वो है चाइना। विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर जो सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है गुजरात। हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं वो है रोहित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये है आपका अटल सुरंग। नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये है कल्पना चावला। तो ये है अक्टूबर मंथ के कुछ विशेष करंट अफेयर्स। आई होप कि आपके लिए ये आने वाले एग्जाम्स में और इंटरव्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा वर्क करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।